आज हम लोग करेंगे कॉन्साइनमेंट अकाउंट, ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कॉन्साइनमेंट अकाउंट कंफर्म 10 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, बट एक चैप्टर लेंदी है, चलेगा, बहुत दिन तक चलेगा, 1 महीने तक चलेगा, बड़ा चैप्टर है। कॉन्साइनमेंट अकाउंट, कॉन्साइनमेंट क्या है? तुमको एक प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में बेचना है। तुम कलकत्ता में मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तुमको ऑल ओवर इंडिया में बेचना है। तुम ऑल ओवर इंडिया में जाके डोर टू डोर, मार्केट टू मार्केट बेच पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो बेचना तो है, कैसे बेचोगे ना? डिफरेंट जगह तुम एजेंट क्रिएट कर लो, एजेंट के पास गुड्स भेज दो, एजेंट सेल कर देगा, सेल करके तुम्हारे पास पैसा भेज देंगे, बदले में उसको कमीशन मिलेगा, है कि नहीं? उसको बोलते हैं कॉन्साइनमेंट। समझे? जैसे तुमको अमूल का प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है, तो अमूल का फैक्ट्री कोलकाता में है ना गुजरात में है? गुजरात में। गुजरात कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ओक्स का कंपनी का नाम है, गुजरात में बनता। पर तुमको यहाँ पे अमूल का प्रोडक्ट मिलता है, कैसे मिलता है? तो यहाँ पे एजेंट है, गुजरात से यहाँ पे भेज दे रहा है गुड्स। यहाँ पे जो एजेंट है लोकल में बेच देता है, बेच के पैसा अमूल के पास भेज देता है, अमूल कंपनी उन लोग को कमीशन देता है। समझे? ब्रिटानिया का प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे जो मिल रहा है, कोई भी प्रोडक्ट जब यहाँ पे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? तो एजेंट थ्रू मिलता है। तो तुमको भी कोई प्रोडक्ट बेचना है ऑल ओवर इंडिया में, तो यहाँ से कैसे बेचेंगे? तो एजेंट क्रिएट कर लेना। एक मिनट, इंपॉर्टेंट कॉल है। तो तुमको ऑल ओवर इंडिया में गुड्स बेचना है, एक जगह से एजेंट थ्रू ही बेच पाओगे। कोई भी प्रोडक्ट जब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में जब बेच रहे हैं तो ऐसे एजेंट थ्रू बेचते हैं। तो जो गुड्स भेजता है उसको बोलते हैं कॉन्साइनर, और जो सेल्स करता है उसको बोलते हैं कॉन्साइनी। लिखो, नोट लिखो। हु सेंड्स गुड्स फॉर सेल is known as consignor, CONSIGNOR, consignor। अब लिखो who receives and sells goods on behalf of consignor is called consignee, CONSIGNEE। ब्रैकेट में लिख दो एजेंट। कॉन्साइनी को एजेंट बोलते हैं, कॉन्साइनर, CONSIGNOR। जी, तुम गुड्स भेज रहे हो, तुम हो रहे कॉन्साइनर, एजेंट जो डिफरेंट ऑल ओवर इंडिया में क्रिएट करके रखे हो एजेंट, उसको बोलते हैं कॉन्साइनी। हम लोग को सारा ट्रीटमेंट कॉन्साइनर का पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, कॉन्साइनर का बुक में। अब लिखो
इन द बुक्स ऑफ कॉन्साइनर, हेडिंग करो, हेडिंग करो, इन द बुक्स ऑफ कॉन्साइनर, इन द बुक्स ऑफ कॉन्साइनर, मतलब जो गुड्स भेज रहा है उसका पॉइंट व्यू से हम लोग करेंगे। मानो तुम भेज रहे हो, एक स्टोरी जैसा करते हैं, तुम एक मैन्युफैक्चरिंग, तुम्हारा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कोलकाता में, तुम एक प्रोडक्ट बनाए और ऑल ओवर इंडिया में बेचना है, तो तुम डिफरेंट जगह एजेंट क्रिएट कर लिया, एजेंट के पास गुड्स भेजेंगे और एजेंट सेल करके तुम्हारे पास पैसा भेजेंगे। लिखो जानल, पहले तुम कोलकाता से गुड्स मानो दिल्ली में है, दिल्ली में भेज दो। नंबर 1 लिखो, फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जब तुम कंसाइनमेंट में गुड्स भेज रहे हो, यहाँ पे एक अकाउंट ओपन होगा, नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट एक कंसाइनमेंट अकाउंट एक पीएल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। कंसाइनमेंट अकाउंट में पीएल अकाउंट का पार्ट है। गुड्स जब भेजते हो तुम्हारा खर्चा है, खर्चा होने से पीएल डेबिट होगा, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा। गो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। जब गुड्स भेजते हो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। नंबर 2, तुम जब यहां से भेजोगे, यहां से हावड़ा स्टेशन तक लेके जाना होगा, कुछ खर्चा होगा। किसका खर्चा? कंसाइनर का। नंबर 2 लिखो, फॉर एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कोई भी एक्सपेंस के लिए, फॉर एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। एक्सपेंसेस मतलब पीएल डेबिट, मतलब कंसाइनमेंट डेबिट होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दिल्ली स्टेशन में गुड्स उतर गया, वो कंसाइनी क्या करेगा? कुछ खर्चा करके अपना गोडाउन तो लेके जाएगा। नंबर 3, फॉर एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी,
कॉन्साइनी कोई भी खर्चा के लिए वो क्यों करेगा खर्चा? कॉन्साइनर उसको बाद में दे देगा। स्टेशन से कॉन्साइनी खर्चा करके अपना गोडाउन तो लेके जाएगा। कोई भी खर्चा के लिए लिखो कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनी। कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनी। कॉन्साइनी यहाँ पे क्रेडिटर हो गया, उसको बाद में पैसा दे देंगे। खर्चा करके गोडाउन तो लेके गया, गोडाउन में जब देखा 2-4 टो क्वांटिटी खराब हो गया, वो क्या क्या वापस भेज देगा, रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट लिखो फॉर गुड्स रिटर्न फ्रॉम कंसाइनमेंट। जब गुड्स रिटर्न होता है, पहला एंट्री सेंड का एंट्री था, क्या एंट्री किए थे? सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट। रिवर्स कर दो, गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट। गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट। गुड्स जो भेजा था, कुछ गुड्स रास्ते में रह गया, पहुंचा नहीं, उसको बोलते हैं, देखो फॉर गुड्स इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट रास्ते में रह गया, गुड्स इन ट्रांजिट लिखो, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट। गुड्स मिलने के बाद कॉन्साइनी क्या करेगा? सेल करेगा, सेल करेगा। लिखो फॉर सेल ऑफ consignment goods, for sale of consignment goods। consignment goods बेचा, तब इनकम ना एक्सपेंस होगा? बोलो, इनकम होगा। इनकम होने से पीएल अकाउंट डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। पीएल अकाउंट क्रेडिट होगा, मतलब कॉन्साइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो लिखो कॉन्साइनी अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट। गुड्स बेचा, बेचने से इनकम, इनकम होने से कॉन्साइनमेंट क्रेडिट होगा, एक्सपेंस होने से कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा। नेक्स्ट, कुछ गुड्स डैमेज हो गया, खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, चोरी हो गया, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस लिखो फॉर एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस किसको बोलेंगे?
जो लॉस नॉर्मल नहीं है। तुम बोलोगे नॉर्मल लॉस किसको बोलेंगे? जो एबनॉर्मल नहीं है, यही तो बोलोगे। एक बात बोल दे, नॉर्मल लॉस किसको बोलते हैं? नॉर्मल लॉस जो लॉस को तुम प्रोटेक्शन दे के भी बचा नहीं पाओगे, लॉस होना ही है, कितना भी कोशिश कर लो लॉस होगा ही। दैट इज नॉर्मल, नेचुरल। जैसा हम बोल सकते हैं पेट्रोलियम तुम भेजा 100 लीटर का, जाके पहुंचेगा 99 लीटर्स, इवापोरेट होगा ही होगा। प्रोटेक्शन देके बचेगा? कितना भी कोशिश कर लो, कैसे भी प्रोटेक्ट करो, थोड़ा जाएगा। कांच का सामान भेज रहे हो, 2-4 तो टूटेगा, 100 में से 2 तो टूटता है, तुम देखे 10 साल से एक्सपीरियंस है। नॉर्मल लॉस। अमूल का मिल्क आता है, 100 पैकेट से 2 पैकेट फूटेगा, खराब हो जाएगा, होता है, तो नॉर्मल लॉस होगा ही होगा। जिसको कितना भी कोशिश कर लो प्रोटेक्शन देके भी बचा नहीं पाओगे, दैट इज नॉर्मल। एबनॉर्मल लॉस क्या है? जो इस बार हुआ है नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। थेफ्ट, चोरी हो गया, एवरीडे चोरी होगा, प्रोटेक्शन दे देंगे, बच जाएगा। लीकेज, लीकेज को हम बंद कर सकते हैं। डिस्ट्रॉयड, जल गया, एवरी टाइम जलेगा, कभी कभी होगा। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक जैसा होगा, अकाउंट्स में आता है। और नॉर्मल लॉस अकाउंट्स में नहीं आता है, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट नहीं होता है, और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्लोजिंग स्टॉक जैसा वैल्यूएशन होगा। तो एबनॉर्मल लॉस फाइनल अकाउंट का बात याद करो। क्लोजिंग स्टॉक फाइनल अकाउंट में क्या करते थे? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग क्या करते थे? एबनॉर्मल लॉस होता तो क्या करते थे? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में एबनॉर्मल लॉस बोल के डालते थे, याद है ना? स्टॉक डिस्ट्रॉयड है ट्रेडिंग क्रेडिट में, इंश्योरेंस क्लेम जो मिला है एसेट्स में, नेट लॉस पीएल डेबिट में डाल देते थे फाइनल अकाउंट में। तो एबनॉर्मल लॉस कहाँ देखते थे? ट्रेडिंग क्रेडिट में। जानल क्या हो रहा है? एबनॉर्मल लॉस टू ट्रेडिंग। हम यहाँ पे करेंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। लिखो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। नंबर 8 लिखो, फॉर नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस के लिए नीचे लिखो नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। कोई एंट्री का जरूरत नहीं है, ओनली क्वांटिटी विल रिड्यूस, क्वांटिटी कम हो जाएगा। अरे 100 लीटर भेजे थे, 2 लीटर इवापोरेट हो गया, तुम्हारा पास तो 98 लीटर ही बचेगा, है कि नहीं? क्वांटिटी कमेगा, वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होता है, वैल्यू में इफेक्ट नहीं होता है, समझे नहीं? एग्जाम्पल देते हैं, अभी 200 लीटर पेट्रोल खरीदा, मानो अभी 100 रुपया पर लीटर का दाम है, तो तुम्हारा पास कॉस्ट कितना होगा? 20,000 रुपया। 10 लीटर ये परचेस है, इवापोरेट हो गया, क्या बोलेंगे? नॉर्मल लॉस। 10 लीटर वैल्यू क्या होगा? डैश। तो हमको क्या करना है? 190 लीटर का दाम अभी 20,000 होगा, है कि नहीं? हमको 190 रुपया 190 लीटर बेच के ही 20 रुपया कलेक्ट करना है, मेरा लॉस हो जाएगा। 190 लीटर बेच के ही 20,000 कलेक्ट करना है। जो नॉर्मल लॉस हो गया
उसका पैसा जो गुड्स बचा है उससे उठाना है। नॉर्मल लॉस में हम नोट में क्या दिए, ओनली क्वांटिटी विल रिड्यूस, वैल्यू में कुछ इफेक्ट नहीं हो। क्या बोले, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, ओनली क्वांटिटी विल रिड्यूस। नेक्स्ट लिखो, अब क्या करेगा, बेचना है। बेचने से क्या हुआ, एंट्री क्या हुआ, कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट, कॉन्साइनी अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट, इनकम है। बेच के ना कॉन्साइनी बोलेगा हमको पैसा दो, हमको कमीशन दो, हम तो बेच दिए आपका प्रोडक्ट। लिखो, फॉर कमीशन चार्ज बाय कॉन्साइनी, कमीशन चार्ज बाय कॉन्साइनी। कमीशन कॉन्साइनर का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंशन इनकम है। जो गुड्स भेजा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कमीशन देना है उसको, कॉन्साइनी को, एक्सपेंस है। एक्सपेंस होने से कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा। तो क्या करेंगे, कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनी, कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनी। कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनी अकाउंट। जो गुड्स सेल किया नहीं, जो गुड्स सेल नहीं किया वो तो स्टॉक में रहेगा। पूरा गुड्स बिक जाएगा कोई मतलब नहीं है, स्टॉक में रह सकता है। ईयर एंड में लिखो, फॉर अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। फॉर अनसोल्ड स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, तो हम लोग फाइनल अकाउंट में क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग क्या करते थे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का जगह यहाँ पे डाल दो कॉन्साइन में। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट। समझे, ये है कॉन्साइनमेंट का टोटल जानल, और जानल कुछ नहीं। ये जानल को हम लेजर में एक पोस्टिंग करते हैं तो कॉन्साइनमेंट अकाउंट बन जाएगा। तो हम एक कॉन्साइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट दे रहे हैं, तुम लोग बनाओ, 2 कलम करके कॉन्साइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। इन द बुक्स ऑफ consignor, consignment account, in the books of consignor, consignment account, डेबिट क्रेडिट होगा, कॉन्साइनर का बुक में कॉन्साइनमेंट अकाउंट करेंगे। इन द बुक्स ऑफ कॉन्साइनर, कॉन्साइनमेंट अकाउंट हाफ पेज जैसा नोट करो, हाफ पेज। कॉन्साइनर, कॉन्साइनमेंट अकाउंट, कॉन्साइन मतलब जो भेजा, इन द बुक्स ऑफ consignor, consignment account, पर्टिकुलर ₹2 कलम,
पर्टिकुलर 2 रुपीज का लॉट। हम जो जानल किए हैं उसका लेजा पोस्टिंग करेंगे। जब गुड्स भेजते हैं तो लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में लिख देते गुड्स सेंट। जब गुड्स भेजते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। जर्नल में हम लिखाए थे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। जब गुड्स वापस आएगा उल्टा साइड में बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये क्या है? रिटर्न फ्रॉम कंसाइनमेंट। इधर जाएगा बाई गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, रिटर्न फ्रॉम कंसाइनमेंट। जब गुड्स भेजते हैं कुछ खर्चा होता है, यहां से हावड़ा स्टेशन तक कुछ खर्चा होगा कंसाइनर का, टू बैंक अकाउंट बोल के लिखेंगे। टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर को टू बैंक बोल के लिखेंगे। जैसा एग्जाम्पल देते हैं, फ्रेट, इंश्योरेंस, कैरेज। कुछ भी कंसाइनर खर्चा करेगा इनार में जोड़ेंगे, जोड़ के बाहर भेज देंगे जो नाम पे होना क्यों। कुली चार्जेस, ड्यूटी, डॉक चार्जेस, कंसाइनर जो जो खर्चा करेगा। सो जो खिदिरपुर डॉक से गुड्स भेज रहा है तो डॉक चार्जेस आ जाएगा, ड्यूटी आ जाएगा। गुड्स चला गया, दिल्ली में उतर गया, कॉन्साइनी कुछ खर्चा करेगा, कॉन्साइनी का एक्सपेंस के लिए टू कॉन्साइनी अकाउंट ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्सपेंसेस ऑफ कॉन्साइनी ब्रैकेट में लिखो एक्सपेंसेस ऑफ कॉन्साइनी। कॉन्साइनी का बहुत टाइप का एक्सपेंस होता है, वो भी एग्जांपल देते हैं। ड्यूटी दिया आएगा, कूली चार्जेस, कूली चार्जेस गुड्स लेके गया गोडाउन तक, कैरेज टू गोडाउन, कैरेज टू गोडाउन, इंश्योरेंस, गोडाउन रेंट, जो गोडाउन में रखेगा उसका भाड़ा, और सेलिंग एक्सपेंस। बहुत टाइप का एक्सपेंस होता है कॉन्साइनी का। ड्यूटी, कॉलेज, कूली चार्जेस, कैरेज टू गोडाउन, इंश्योरेंस, गोडाउन रेंट, सेलिंग एक्सपेंस। हम 2-4 नाम लिख दिए। कॉन्साइनी का कोई भी एक्सपेंस हो कॉन्साइनी का नाम पे होगा। नाम पे मतलब तुम गुड सेंड टू एक्स किया था तो यहाँ पे एक्स बोल के लिख देंगे, टू एक्स अकाउंट। कॉन्साइनी का नाम लिखेंगे। कॉन्साइनी खर्चा करने के बाद गोडाउन में गुड्स पहुंचा, देखा कुछ गुड्स खराब है, रिटर्न किया। कुछ गुड्स रास्ते में रह गया तो क्या बोलेंगे? बाय गुड्स इन ट्रांजिट।
बाय गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में गुड्स है, बाय एबनॉर्मल लॉस, जो जानल किया है उसका लेजर पोस्टिंग, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट जैसा देखो तुम क्रेडिट साइड में गुड्स इन ट्रांजिट, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक, है ना। जो गुड्स बेच दिया है, कौन सा ने बेचा, बाय कॉन्साइनी अकाउंट, सेल्स, कुछ भी सेल्स हो, कैश सेल होने से भी होगा, क्रेडिट सेल होने से भी होगा, कोई भी सेल हो। सेल का मतलब है हम कॉन्साइन से पैसा ले लेंगे, बाय कॉन्साइनी अकाउंट सेल्स, सेल करके ना तो बोलेगा हमको कमीशन दो, और कमीशन कॉन्साइनर के लिए क्या है, खर्चा है, तो लिखो टू कॉन्साइनी अकाउंट, टू कॉन्साइनी अकाउंट, कमीशन, कमीशन 3 टाइप का चार्ज करते हैं कॉन्साइनर, कॉन्साइनी 3 टाइप का कमीशन चार्ज करते हैं। कमीशन का नाम लिख रहे हैं हम। एक कमीशन है, एक मिनट रुको तो, अच्छा कॉन्साइनी कमीशन चार्ज करता है 3 टाइप का, एक है ऑर्डिनरी कमीशन, एक है डेल क्रेडियर कमीशन, DEL बता देंगे, CREDERE, डेल क्रेडियर कमीशन, और एक है स्पेशल कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडियर कमीशन, स्पेशल कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडियर कमीशन, स्पेशल कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडियर कमीशन, स्पेशल कमीशन, 3 टाइप का कमीशन चार्ज करते हैं, समझे। अब हम लोग क्लोज करेंगे, क्रेडिट साइड टोटल करो, टोटल करके यहाँ पे जो डिफरेंस निकलेगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट फ्रॉम कंसाइनमेंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट फ्रॉम कंसाइनमेंट, ये है कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। एक बार रिकैप कर ले, सबको लिख लिए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अंकन, सोइनी, टीथा, प्रकाश, सब हो गया। हम रिकैप कर रहे हैं, जब गुड्स सेंड करते हैं टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, जब रिटर्न करते हैं बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, जब एक्सपेंस करता है कॉन्साइनर टू बैंक, जब कॉन्साइनी एक्सपेंस करता है टू कॉन्साइनी, नाम पे लिखेंगे, बाय गुड्स इन ट्रांजिट, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय कॉन्साइनी अकाउंट सेल्स, कॉन्साइनी जो कमीशन चार्ज करेगा टू कॉन्साइनी कमीशन, आप प्रॉफिट लॉस शेयर हो जाएगा, शेयर नहीं होगा, प्रॉफिट लॉस पार्टनर PL अकाउंट में भेज देंगे। एक कॉन्साइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, एक छोटा करके उसका नीचे एक लेजर बनाओ, छोटा करके एक कलम का, एक छोटा करके लेजर बनाओ,
बड़ा नहीं। आप कॉन्साइनी अकाउंट बनाएंगे। कॉन्साइनी अकाउंट मतलब कॉन्साइनी से तुमको कितना पैसा मिलेगा फाइनली। कॉन्साइनी अकाउंट कॉन्साइनी अकाउंट बनाए। हम लोग जो कॉन्साइनमेंट अकाउंट बनाए वहां से कॉन्साइनी रिलेटेड जो आइटम है क्रॉस, समझे नहीं। हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, बाई कॉन्साइनी सेल्स लिखे, क्रेडिट में बाई कॉन्साइनी क्या लिखे, सेल्स लिखे। तो जानल क्या हुआ, कॉन्साइनी अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट। तो कॉन्साइनी अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट। सेल्स डेबिट में होगा, बाई कॉन्साइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस। देखो डेबिट में कॉन्साइनी बोल के एक आइटम है, खर्चा है ना, एक्सपेंसेस कॉन्साइनी जितना किया। अब लिखो बाई कॉन्साइनमेंट अकाउंट कमीशन, कमीशन जितना है, बाई कॉन्साइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस, बाई कॉन्साइनमेंट अकाउंट कमीशन। अच्छा देखो, कॉन्साइनी इतना सेल्स किया, वहां से अपना एक खर्चा जो है एक्सपेंसेस काट लेगा, अपना कमीशन काट लेगा, काट के बाकी पैसा तुमको भेज देगा। उसको बोलते हैं कैश भेजेगा तो बाई कैश, चेक भेजेगा तो बाई बैंक, बिल भेजेगा तो बाई बीआर, बिल रिसीवेबल अकाउंट, जो भेजेगा वही करोगे। इसको बोलो फाइनल पेमेंट। मतलब समझ में आया, कॉन्साइनी इतना का गुड्स बेचा, वहां से अपना एक्सपेंसेस अपना कमीशन काट के बाकी पैसा तुमको देगा, उसको बोलेंगे फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट बोलेंगे, समझे। समझे, कॉन्साइनी अकाउंट, कॉन्साइनमेंट अकाउंट बनाएंगे और कॉन्साइनी अकाउंट बनाएंगे। हम कॉन्साइनी से कितना पैसा हमको मिलेगा वो जानने के लिए हम कॉन्साइनी अकाउंट बनाएंगे। अब हम कुछ नोट स्टार्ट करते हैं। नोट जो जो साम्स करते हुए याद रखना है। नोट नंबर 1, लिखो देयर आर three types of commission charged by consignee। कमीशन 3 टाइप का चार्ज करते हैं, जो लिखा है यहाँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमीशन चार्ज बाय consignee। नंबर ए, ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन हाइपेंस के लिखो, इट इज कैलकुलेटेड डॉट डॉट परसेंटेज ऑन सेल्स। 10% ऑन सेल्स, 5% ऑन सेल्स, सम में दिया रहेगा, जितना परसेंट दिया रहेगा सेल्स के ऊपर कैलकुलेट होगा। मैंने कॉन्साइनमेंट अकाउंट में जो क्रेडिट साइड में है जितना सेल्स,
उसके ऊपर 5% 10% सामने जैसे दिया रहेगा अप्लाई कर देंगे। नंबर बी, डेल क्रेडियर कमीशन। डेल क्रेडियर कमीशन लिखो, इट इज ऑल्सो गिवन डॉट डॉट परसेंटेज ऑन सेल्स। ये भी सेल्स का परसेंटेज में होगा, डॉट डॉट परसेंटेज सेल्स, बट subject to certain condition for bad debts. For bad debts, कॉन्साइनिक उधार में बेचा, उधार में बेचने से क्या हो रहा है, पैसा मिल सकता है, कुछ पैसा नहीं भी मिल सकता है। तुम कलकत्ता में रहते हुए दिल्ली में जिसको उधार में बेचो उससे पैसा कलेक्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये बैड डेट जो होगा वो किसका लॉस हो, कॉन्साइनर का ना कॉन्साइनी का? नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं है। किसका लॉस होगा? इसीलिए डेल क्रेडियर कमीशन आया बैड डेट के लिए। हम मानो हम कॉन्साइनर है, तुमको गुड्स भेजे हैं, तुम उधार में बेचा, बैड डेट हो गया, देखा हमको बोला बैड डेट, हमको मानना पड़ेगा, हम तो कलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्साइनर इतना दिमाग नहीं लगाता। कॉन्साइनर बोला तुमको 5% हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, बैड डेट का रिस्क हम नहीं लेंगे, तुम देखो, हमको पूरा पैसा चाहिए। क्या बोले समझ में आया? डेल क्रेडियर कमीशन एक्स्ट्रा दे देगा मतलब क्या है, बैड डेट का रिस्क कॉन्साइनर नहीं लेगा, वो पूरा जितना गुड्स बेचा पूरा पैसा उससे हिसाब करके ले लेगा। तुमको तो एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे बैड डेट के लिए, हम क्यों लेंगे? तो तुम देखो क्या बोले समझ में आया? तो इसमें फॉर बैड डेट्स बोले, लैंग्वेज लिखो, if डेल क्रेडियर commission is given for bad debts, no entry is required। मतलब समझ में है? हम तुमको एक्स्ट्रा कमीशन दे दिए, बैड डेट हम नहीं देखेंगे, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, कॉन्साइनर का कोई लॉस नहीं होगा, कॉन्साइनी का बैड डेट कॉन्साइनी समझ लेगा। क्या बोले समझ में है? बट इफ डेल क्रेडियर कमीशन नॉट गिवन तो कॉन्साइनर का लॉस होगा। लिखो, इफ डेल क्रेडियर कमीशन is not given for bad debts, entry will be, एंट्री होगा, तब कॉन्साइनर का लॉस होगा, तब एंट्री होगा कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनी अकाउंट, कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनी अकाउंट। बहुत सिस्टमेटिक वे में नोट, किसी बुक में इतना सिस्टमेटिक वे में नोट नहीं मिलेगा, मतलब एकदम सारा चीज कम नोट में क्लियर कर देंगे, सारा चैप्टर का। बोलते ना तुम लोग, थर्ड कमीशन क्या बोले, स्पेशल कमीशन।
और उसका नाम है ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन, स्पेशल कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन। हम कॉन्साइनी को बोले एक प्रोडक्ट को 100 में बेचना है, वो 120 150 में बेच दिया, मेरा ही फायदा है। फैंसी मार्केट में होता ना, 100 का चीज को 500 में बेच दिया, तुम कितना बार्गेनिंग करना है करो, देखा जो ज्यादा में ही बिक गया। कभी कभी होता है, तो किसका फायदा होगा? कॉन्साइनर का। तो एक्स्ट्रा प्राइस के लिए जो एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है उसका स्पेशल कमीशन बोलते हैं। ये कोई रूल नहीं है, ये लैंग्वेज का ऊपर डिपेंड करेगा, सामने जैसा रहेगा। तो लिखो, इट डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस। इट डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस। तो कॉन्साइनर का एक्सपेंस का 3 टाइप का एक्सपेंस है। एक है ऑर्डिनरी एक्सपेंस जो सेल्स का ऊपर कैलकुलेट होगा, एक डेल का कमीशन होता है बैड डेट के लिए, डेल का कमीशन दिया तो बैड डेट का एंट्री नहीं होगा, और डेल कमीशन नहीं दिया तो बैड डेट का एंट्री होगा। और स्पेशल कमीशन, नोट 1 हो गया। अब नोट 2 बोर्ड है, नोट 2। अच्छा, हम 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। नोट 2, कॉन्साइनर का एक्सपेंसेस ऑलवेज नॉन रिकरिंग होगा, बट कॉन्साइनी का एक्सपेंस रिकरिंग और नॉन रिकरिंग 2 टाइप का होता है। हम उसका बारे में नोट देंगे, किसको रिकरिंग बोलते हैं, किसको नॉन रिकरिंग बोलते हैं। लिखो, देयर आर 2 टाइप्स of expenses incurred by consignee. There are 2 types of expenses incurred by consignee. There are 2 types of expenses incurred by consignee. नंबर ए, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, नॉन हाइफन देके रिकरिंग, RECURRING, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। इसको और एक नाम पे बोलते हैं, दैट इज नॉन सेलिंग एक्सपेंस, that is direct expense, that is बहुत सारा नाम पे रहता, that is expenses before reaching godown, बिफोर रीचिंग गोडाउन। समझा दे रहे हैं, लिखो, लाइक ड्यूटी, डॉक चार्जेस, फ्रेट, कूली चार्जेस, carriage to go down, carriage to go down, non recurring expense, that is non selling expense, direct expense, that is before reaching go down expense, like duty, dock charges, freight, coolie charges, carriage to go down, etc.
आर टू बी कंसीडर्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में लेंगे। अच्छा, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस किसको बोलते हैं? गोडाउन में पहुंचने से पहले, स्टेशन से गोडाउन तक जो खर्चा होगा। स्टेशन में गुड्स उतर गया, स्टेशन से गोडाउन तक जाने में जो खर्चा होगा उसको नॉन रिकरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को कंसीडर करना है, रिकरिंग को नहीं। रिकरिंग एक्सपेंस किसको बोलेंगे? गोडाउन में पहुंचने का बाद जो एक्सपेंस है उसको रिकरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट लिखो बी में, रिकरिंग एक्सपेंसेस। recurring expenses, that is indirect expense, that is selling expense, that is after reaching godown expense, that is after reaching godown expense, like godown rent, insurance, selling expense, etc. are not to be considered for valuation of closing stock. क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में नहीं लगेगा ये सब एक्सपेंस। जैसे हम कॉन्साइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट दिए थे, ये कॉन्साइनमेंट अकाउंट में देखो, हम ड्यूटी, कूली चार्जेस, कैरेज टू गोडाउन, ये नॉन रिकरिंग है, और ये जो तीनों लास्ट में दिए ये रिकरिंग है। तो ये तीनों को हम वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में लेंगे, नॉन रिकरिंग को। गोडाउन रेंट कब होता है? गोडाउन में पहुंचने के बाद, तो उसको वैल्यूएशन में नहीं लेंगे। क्या बोले, समझ में आया? अच्छा, अब लिखो नेक्स्ट नोट नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कैसे वैल्यूएशन होता है? क्लोजिंग स्टॉक कैसे वैल्यूएशन होता है? एक एग्जाम्पल का साथ देते हैं, तुम लोग भी करो। जो कॉन्साइनमेंट अकाउंट में जो क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखे वो वैल्यूएशन करके निकलेगा। राइट साइड में दो कॉलम करो, एक पर यूनिट और एक टोटल, ऐसे। कैसे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएशन करके निकाले? पर यूनिट और टोटल। एग्जाम्पल दे देते हैं, गुड सेंट, मानो
तुम 1000 यूनिट्स भेजा कंसाइनमेंट में, दाम है 9 लाख। भेजते हुए कंसाइनर का कुछ खर्चा होगा, एड एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनर कुछ खर्चा किया है, मानो 18,000 खर्चा किया है भेजते हुए। कहाँ लिखे देखो सेकंड कॉलम में। तो आप क्या बोलेंगे, 1000 यूनिट्स का दाम 9,18,000 होगा कि नहीं? वैल्यू बढ़ जा रहा है। जब रास्ता में जा रहा था कुछ गुड्स चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, लेस लॉस्ट इन ट्रांजिट, लॉस्ट इन ट्रांजिट मानो 100 यूनिट्स खराब हो गया, वैल्यू क्या होगा? 1000 का दाम इतना, तो 100 का दाम कितना, कैसे करेंगे? 9,18,000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, 91,800। ये 900 यूनिट्स है, वैल्यू क्या होगा? माइनस करो, कितना आ रहा है? 8 लाख 26,200। अभी कौनसाइनी के पास स्टेशन में पहुंच गया, कौनसाइनी कुछ खर्चा करके गोडाउन तक लेके जाएंगे, एड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ कॉन्साइनी, नॉन रिकरिंग मतलब बिफोर रीचिंग गोडाउन एक्सपेंस, बिफोर रीचिंग गोडाउन। गोडाउन एक्सपेंस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, मानो 27,000 खर्चा किया वो लेके जाने में गोडाउन में। हम इमेजिनरी फिगर दे रहे, जो टिक टिक मारते हैं वहां पे अमाउंट डाल दे रहे। तो अभी 900 जो यूनिट्स है उसका वैल्यू क्या हुआ, जोड़ दो, 8,53,200, 8,53,200। कौन से जब हिसाब किया देखा 90 यूनिट्स मिल नहीं रहा है, इवापोरेट हो गया, नॉर्मल लॉस, लेस नॉर्मल लॉस मानो 90, वैल्यू में कुछ इफेक्ट नहीं होगा। हम क्या बोले, क्वांटिटी विल रिड्यूस। तो 810 यूनिट्स का दाम अभी 8,53,200 बोलेंगे। 810 यूनिट्स का दाम इतना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानो बेच दिया, सोल्ड 700 यूनिट्स बेच दिया, उसका वैल्यू नहीं चाहिए हमको। मानो सोल्ड कर दिया 700, तो गोडाउन में कितना पड़ा रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा, 110 यूनिट्स। उसका वैल्यू कैसे होगा ना, 810 का दाम इतना, तो 110 का कितना, कैसे करेंगे बोलो बोलो, 8,53,200 डिवाइडेड बाई 810 इंटू 110 करो, कितना आ रहा है?
1,15,867 हमको क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन चाहिए। ये जो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे निकला, ये क्लोजिंग स्टॉक हम लोग जो कॉन्साइनमेंट अकाउंट बनाए हैं, यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक लिखे ना, यहाँ पे डाल देंगे। वहाँ पे जो एबनॉर्मल निकला ना, यहाँ पे डाल देंगे। वैल्यूएशन करने के बाद हम लोग कॉन्साइनमेंट अकाउंट में डालेंगे क्लोजिंग स्टॉक, इसलिए वैल्यूएशन का जरूरत है। वर्किंग नोट में हम कर लेंगे। अच्छा, लास्ट नोट, नोट नंबर 4। when market value of stock, when market value of stock is down to below cost, when market value of stock is down to below cost, मैंने कॉस्ट से कम हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री क्या बोला? स्टॉक ऑलवेज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। ये तुम लोग जानते हो। स्टॉक ऑलवेज वैल्यू कैसे करते हैं? कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में बोला गया। यहाँ पे भी वही बोले, जब स्टॉक मार्केट वैल्यू से कम हो गया, बिलो कॉस्ट, देन stock to be shown, stock to be shown in consignment account, stock to be shown in consignment account at market value minus consignee's commission। when market stock down to below cost, तो बिलो कॉस्ट में दिखाएंगे, कॉस्ट और मार्केट में हुई लोअर। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ा, कॉन्साइनीज कमीशन भी माइनस होगा। यहाँ कॉन्साइनीज कमीशन भी माइनस होगा। ये है कॉन्साइनमेंट अकाउंट का नोट। पूरा नोट और एक बार पढ़ लेना, फॉर्मेट देख लेना। नेक्स्ट डे हम शाम्स करेंगे। नेक्स्ट डे मीन्स फ्राइडे 10 बजे शाम्स का नोट जाएगा। ये नोट यूट्यूब में भी हम लोड कर लेंगे, तुम लोग और एक बार सुन लोगे। ठीक है।